एक गांव में हरिया नाम का एक कुम्हार रहता था। उसके घर के सामने एक छोटा सा आंगन था जिसमें वह घड़े बनाया करता था और फिर उन घड़ों को बाजार में बेच दिया करता था। घड़ों को बेचकर आए पैसों से अपना घर चलाता था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी। दोनों माँ बेटे जो भी मिलता रूखा सूखा खाकर वह अपना दिन गुजार लिया करते थे। माँ, खाना बनने में और कितना समय लगेगा? मेरे घड़े बनकर तैयार हो गए हैं और अब मुझे उन्हें बाजार भी बेचने जाना है। हाँ बेटा, बस 2 मिनट, अभी देती हूँ। माँ, अब मैं बाजार जाता हूँ, देर हो रही है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और समय से घर लौट आना। और हरिया बाजार के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर में हरिया बाजार पहुंच जाता है और अपने सुंदर सुंदर घड़ों को जमाने लगता है। आओ भाई आओ, सुंदर सुंदर मजबूत मजबूत घड़े ले जाओ, सस्ते सस्ते दामों में। अरे भैया, ये बड़े वाला घड़ा कितने का है? जी ये वाला 50 रुपए का है भाई। अरे ये तो बहुत ज़्यादा है भाई, मैं आपको इसके बस 30 रुपए दूंगा। नहीं भैया, 50 रुपए का है, इससे कम में नहीं मिलेगा। भाई देना है तो दो, मैं 30 रुपए दूंगा, बस इसके ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा। फिर हरिया ने कुछ देर सोचा। दोपहर होने को आई है, एक भी घड़ा नहीं बिका। घड़ा दे ही देता हूँ, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। ठीक है भैया, 30 रुपए में ही ले लो। भाई एक मुझे भी दे दो। ऐसे धीरे धीरे सारे घड़े बेचने के बाद हरिया घर की ओर निकल जाता है। घड़े तो सारे बिक गए, मगर इतने भी पैसे नहीं आए कि दाल और रोटी सही से दे पाऊँ माँ को। मेरे रखे हुए दाम पर तो कोई घड़ा खरीदता ही नहीं। लोग आधे दाम में घड़े ले जाते हैं। इससे तो बस मुझे चंद रुपए ही हाथ आते हैं और मुझे बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। लगता है आज भी ठीक से पेट नहीं भरेगा। हरिया घर जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र आंगन में खड़ी एक सुंदर लड़की के ऊपर जाती है, जिसको देख हरिया का मन ललचाया और मन ही मन सोचने लगा। अरे ये लड़की कितनी सुंदर है, एकदम पटाखा। अगर इससे मेरी शादी हो जाए, ये मेरे घर आ जाए, तो माँ को भी काम में आराम मिलेगा। ऐसे भी सारा दिन मैं बाजार में और माँ घर में अकेली रहती है। इसके साथ माँ का भी मन लगा रहेगा। अब थोड़ी देर सोचकर हरिया उस सुंदर सी लड़की के पास जाता है। अरे वो हुस्न की मलिका, माल पटाखे, तेरा नाम क्या है? ये क्या कहा तुमने? माल पटाखा? वैसे सुनने में तो अच्छा लगा मुझे, मगर जानकर करोगे क्या मेरा नाम? मुझे तुम्हारे पिताजी से मिलना है। अच्छा लड़के, तुम मेरी सुंदर सी पुत्री से विवाह करना चाहते हो? करते क्या हो आखिर तुम? कितना कमा लेते हो? जी मैं वो मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करता हूँ पप्पा जी। ए लड़के, खबरदार जो पप्पा जी बोला, जुबान संभाल कर बात कर, अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है। ठीक है अंकल जी, अब नहीं बोलूँगा, कसम से, जब तक ये रिश्ता पक्का नहीं हो जाता। अच्छा तो बताओ, कितना कमा लेते हो? ज़्यादा तो नहीं कमाता, मगर पेट भर जाए उतना तो कमा लेता हूँ। अच्छा ठीक है। अब तुम देखो, 2 महीनों में तुम मुझे 20,000 रुपये कमा कर मेरे हाथ में रख दोगे। मैं उसी दिन अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो दोबारा आसपास दिखना भी नहीं। अगर दिखे तो बच्चे तेरे कानों पर थप्पड़ मारते 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 टमाटर जैसा लाल कर दूंगा। लड़की के पिता की बातें सुनकर हरिया वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि हरिया ने कभी 20,000 रुपये सपने में भी नहीं देखे, तो वो उन्हें कहाँ से ला कर देता। अरे 20,000 रुपये,
मैंने तो कभी सपने में भी 5,000 से ज़्यादा रुपए नहीं देखे, तो 20,000 कहाँ से दूँ? पूरे महीने घड़े बेचने से भी मुश्किल से 6-7 हजार रुपये ही हो पाता है। फिर इतनी मोटी रकम कहाँ से दूंगा ठाकुर को? घड़ों से तो 20,000 नहीं कमा सकता मैं। हरिया घर पर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। तू चिंता मत कर बेटा, अगर वो लड़की तेरी किस्मत में होगी तो तुझे जरूर मिलेगी, बस तू मेहनत से काम कर। ऐसे ही अगले दिन हरिया ने आंगन में मिट्टी के घड़े बनाकर सूखने के लिए रख दिए और घर के अंदर चला गया। बेटा, पास ही के गांव में जो तुम्हारी मौसी रहती है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। सुना है वे बहुत बीमार है। मैं शाम तक लौट आऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना। खाना बनाकर रख दिया है, खाना खाकर तुम घड़े बेचने चले जाना। ठीक है माँ, ध्यान से जाना और शाम होने से पहले वापस आ जाना। ठीक है बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हरिया ने खाना खाया और खाना खाकर उसकी आंख लग गई। तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू हुई। इस बारिश से हरिया के सारे मिट्टी के घड़े खराब हो गए। तो उसने देखा सारे घड़े मिट्टी में मिल गए, जिसे देखकर हरिया बहुत उदास हुआ। हे भगवान, सारे घड़े खराब हो गए, अब मैं क्या करूँगा? थोड़ी ही देर बाद हरिया की माँ भी घर वापस लौट आती है। माँ, अब कैसे जाऊँगा? ये सारे घड़े तो बारिश में भीगकर खराब हो गए। मैं क्या कहूँ बेटा, पता नहीं क्यों ये भगवान भी गरीबों की इतनी परीक्षा लेते हैं। ना जाने ये भगवान चाहते क्या हैं हमसे। ऐसे ही अगले दिन हरिया मिट्टी के घड़े बनाता है। घड़ों के सूख जाने के बाद उन्हें बाजार में बेचने जाता है। ओ भैया, कैसे दिया ये बड़े वाला घड़ा? बड़े वाला 30 का और छोटे वाला 20 रुपए का है। भैया 30 रुपए में दोनों घड़े दो तो मैं सारे ले लूंगी, अगर आप 30 में देना चाहते हो तो। ठीक है बहन जी, आप 30 में ही घड़े ले लो। हरिया के आज भी सारे घड़े बिक जाते हैं, मगर आज भी घड़ों की सही कीमत नहीं मिलती। घड़ों को बेचकर जो भी पैसे मिले उन्हें लेकर हरिया घर की ओर निकल जाता है। आज बहुत तेज़ गर्मी थी, सूरज भी अपनी चरम सीमा पर था। गर्मी से हरिया का बुरा हाल था। हरिया पेड़ों की छांव में किनारे किनारे चले जा रहा था। हे भगवान, आज तो गर्मी बहुत बुरा हाल कर रही है, अब और नहीं चला जा रहा। ऐसा करता हूँ, यहीं पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। हरिया वृक्ष के नीचे ठंडी छांव में बैठकर आराम करने लगता है और धीरे धीरे करके हरिया की आंखें लग जाती है। कुछ ही देर बाद उसी रास्ते पर एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरता है। वह आवाज़ लगाता है, अरे बेटा सुनो, बेटा सुनो। इतना बोलते ही बूढ़ा व्यक्ति अचानक से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। उसकी आवाज़ें सुनकर हरिया की आंखें खुल जाती हैं। जब उसकी नज़र उस बेहोश व्यक्ति पर पड़ी तो हरिया उसके पास जाता है। अरे उठो बाबा, उठो, क्या हुआ आपको? बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल बेहोश हो चुका था। हरिया उसे अपने कंधों पर उठाकर अपने घर ले आता है और छांव में बिठा देता है। थोड़ी ही देर में व्यक्ति को होश आ जाता है। बाबा, आप कौन हैं और आप बेहोश कैसे हो गए? बेटा, वे बाहर बहुत तेज गर्मी है ना, इसलिए मैं गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। तुम्हें देखा तो मदद के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन मेरे 2-3 बार आवाज़ लगाने पर मैं बेहोश हो गया। फिर मेरी आंखें यहाँ तुम्हारे घर पर खुली। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी इतनी सहायता की।
वरना आजकल के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। माँ, ये लो कुछ पैसे, कुछ खाने का सामान खरीद लेना। आज भी घड़ों की अच्छी कीमत नहीं मिल पाई। लोग मोल भाव में दाम घटा देते हैं। अच्छा तो बाबा, अब आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के खाने का कुछ जुगाड़ करता हूँ। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने पैरों पर चल सकता हूँ। तुमने आज जो मुझ पर एहसान किया, मैं उसका बस तुम्हें फल देना चाहता हूँ। और इतना कहते ही बूढ़ा व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। बेटा हरिया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उसमें पास हो गए हो। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है बाबा, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ की हर इच्छा पूरी कर सकूँ। तुम्हारी माँ की हर इच्छा पूरी हो हरिया बेटा, तथास्तु। और फिर साधु अचानक से गायब हो जाते हैं। अगले दिन हरिया फिर से आंगन में बैठकर घड़े बना रहा होता है। तभी उसकी माँ की नज़र उन घड़ों पर जाती है। अरे बेटा हरिया, आज तुम्हारे घड़े देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल हीरो की तरह चमक रहे हैं आज घड़े। हाँ माँ, आज तो ये घड़े बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जरूर यह उन बाबा की कृपा है जो ये घड़े आज इतने चमकीले और सुंदर लग रहे हैं। हाँ, जरूर ये उन बाबा का ही चमत्कार होगा। और फिर हरिया घड़ों को लेकर बाजार में आ जाता है। और फिर देखते ही देखते हरिया के पास भीड़ लगने लग गई और आज उसके सारे चमकीले घड़े अच्छे दामों में कुछ ही समय में बिक जाते हैं। और शाम होने से पहले ही हरिया घड़ों को बेचकर घर की ओर निकल जाता है। अरे वाह बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके आशीर्वाद से मेरे सारे घड़े बिना किसी मोल भाव के अच्छे दामों में बिक गए। माँ ये देखो, आज बाबा के आशीर्वाद से सारे घड़े बिना किसी मोल भाव के बिक गए और कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। हाँ बेटा, आज तेरे घड़े ही नहीं बिके, बल्कि तेरे बाजार जाने के बाद एक घड़ा तुझसे यहीं रह गया। जब मैंने इसको देखा तो इसमें बहुत सारी सोने की मोहरें थी। ये जरूर उन बाबा का आशीर्वाद ही होगा। हाँ माँ, वो बाबा जरूर कोई महान पुरुष थे जिनके आशीर्वाद से आज पहली बार मुझे मेरे घड़ों की सही कीमत मिली। हाँ बेटा, सही बोल रहा है तू। बेटा अब तू ऐसा कर, उस लड़की के पिताजी से जाकर शादी की बातें कर ले। अब वो तुम्हें ना नहीं बोलेगा। हरिया कुछ मुद्राएं लेकर लड़की के पिताजी के पास जाते हैं। लड़की के पिताजी हरिया को बोलते हैं, हरिया बेटा, देखो मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, उसे एक अच्छा पति मिले। और मुझे अब विश्वास हो गया है कि तुम उसके लिए बिल्कुल काबिल हो। और इसके बाद ठाकुर अपनी बेटी की शादी हरिया के साथ कर देता है।